आधार पर होना ही चाहिए। लेकिन ये बिहार का, देश का ज्वलंत मुद्दा किसी के दबाने से दबने वाला नहीं है। श्रीमान नीतीश कुमार जी ने कहा कि तेजस्वी जी के कथनानुसार सारे विपक्ष को लेकर के मैं दिल्ली आया। भारत की सरकार के सामने कहा जनगणना होनी चाहिए, ये बिहार की इच्छा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रमन राय। नए साल में आरजेडी ने जनता दल यूनाइटेड को एक बड़ा ऑफर दे दिया है जातीय जनगणना को लेकर। जिस तरीके से जातीय जनगणना पर राजद और जेडीयू के सुर लंबे वक्त से एक साथ मिल रहे थे, इस पर आज आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने सीधे सीधे मांग कर दी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कि जातीय जनगणना को लेकर जो भी मंत्री और नेता भारतीय जनता पार्टी के वो सहमति नहीं जता रहे हैं उन पर कार्रवाई करे। राष्ट्रीय जनता दल पूरे तरीके से उनके साथ है। जिस तरीके से कुछ दिनों पहले जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी, नाम नहीं लेते हुए उन्होंने कहा था कि केंद्र की सरकार इस तरीके से साजिश कर रही है कि 10 साल तक देश में जनगणना को डिले किया जाए। और अब इसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने भी अपने तेवर जो है सीधे तौर पर रख दिए हैं कि वैसे जो भी मंत्री और नेता बिहार में इसके पक्ष में नहीं है उस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन ले और उन्हें हटाए अपने कैबिनेट से, अपने सरकार से। क्योंकि सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है बिहार की, फिर भी वो बिहार के हक में जो जातीय जनगणना होनी है उसका समर्थन नहीं कर रहे। इस मामले को लेकर पहले आप सुनिए कि जगदानंद सिंह ने पूरा मामला होते हुए क्या कुछ बताया है इस पर। जातीय गणना हो, थोड़ी सी एक समस्या उठी थी। जातीय गणना जब बात उठ रही थी, शुरुआत में बात नहीं माना गया, लेकिन फिर गणना हुई। आर्थिक, सामाजिक पिछड़ापन, ये सारी जनगणना के आधार बना करके हुई, लेकिन उसे गलत मान करके या सही है या गलत कभी देश के सामने उसको प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए हम किसी सरकार को ऐसी जगह पर उसको परेशानी खड़ा करने के लिए मांग नहीं करते हैं। और जहां तक रहा है बिहार का, राबड़ी जी हो, लालू जी हो, इस गणना की बात होती रही। और अभी वर्तमान मुख्यमंत्री सम्मानित श्री नीतीश कुमार जी 2 बार विधानसभा में इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार करके भारत सरकार के सामने प्रस्तुत किया गया। भारत सरकार आनाकानी के बाद श्रीमान नीतीश कुमार जी ने कहा कि तेजस्वी जी के कथनानुसार उनके पत्र के आधार पर सारे विपक्ष को लेकर के मैं दिल्ली आया हूं। भारत की सरकार के सामने कहा जनगणना होनी चाहिए, ये बिहार की इच्छा है, किसी दल विशेष की नहीं, पूरे बिहार की इच्छा है। शायद भारत सरकार ने नहीं माना, लेकिन छूट दी हर राज्यों को कि आप करा लीजिए। अब इस पर आनाकानी हम लोग लगातार देख रहे हैं, इसलिए आप लोग के सामने हम लोग आना पड़ा। कल भी एक सवाल आप लोगों में से कोई कर रहा था जिसका संक्षेप में मैंने जवाब दिया, लेकिन ये बिहार का, देश का ज्वलंत मुद्दा किसी के दबाने से दबने वाला नहीं है। सम्मानित मुख्यमंत्री जी, अपने वचन पर दृढ़ रहिए। हम लोग वचनबद्ध हैं। इस मुद्दे पर सर्वसम्मति है बिहार की विधानसभा की, और किसी भी हालत में इस काम के लिए आप आगे बढ़िएगा तो किसी भी संकट का सामना करने में राष्ट्रीय जनता दल प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी जी के नेतृत्व में आपके साथ खड़ा है पूरा महागठबंधन। क्योंकि महागठबंधन की तरफ से लगातार मांग आ रही है और भारत के सभी दलों की तरफ से ये मांग है। संयोगवश जिन कारणों से जनगणना की भी शुरुआत नहीं हो पाई, इसलिए जनगणना तो पूरे देश के आधार पर होना ही चाहिए। सरकार के सामने क्या अड़चन है वो जाने। डबल इंजन है, एक इंजन बिहार में है, आप एक मोदी जी हैं दिल्ली में, हम लोग से कोई संपर्क नहीं है, लेकिन बिहार का सर्वसम्मति प्रस्ताव से यदि आप मोदी जी अलग जाएंगे तो ये पूरे बिहार के साथ धोखाधड़ी होगी।
कभी एक पत्रकार बंधु कल कह रहे थे सभी दल तैयार हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं है। मैं आज कह रहा हूं, दोहरा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी बिहार की सरकार का अंग ही नहीं है बल्कि एक सशक्त दल है और सबसे बड़ा दल है। जो 4 दलों का मिली जुली सरकार है उसमें सबसे बड़ा दल है, तो सरकार का हिस्सा है वो, और सरकार मुख्यमंत्री कहलाता है और बाकी लोग मंत्री परिषद के सदस्य सलाहकार होते हैं। मैं तकनीकी बात कर रहा हूं। और जो सरकार का नेतृत्व करता है उसे जो भी मंत्री अलग जाने का प्रयास करता है उसे मुख्यमंत्री को मंत्री परिषद से हटा देने का पूर्ण अधिकार है। नीतीश जी, जो आपकी सलाह, जो आपके इस नेतृत्व जिसका आप कर रहे हैं, जो आपके इस नीति का समर्थन नहीं कर रहा है, विधानसभा के दिए हुए आदेश और निर्देश को नहीं मान रहा है, आप उनको हटाइए। आप जरा भी तुम संकोच मत करिए। इस बिंदु पर राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी जी के तरफ से जो निर्देश मैं आप सबों के सामने और बिहार की जनता के सामने रख रहा हूं कि राष्ट्रीय जनता दल बहुत कुछ भूल करके भी इस बिंदु पर जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप अपने को अकेला महसूस नहीं करेंगे। विधानसभा का सबसे बड़ा और सशक्त दल और महागठबंधन समर्थन करेगा आपका इस बिंदु पर कि जातीय जनगणना का आधार इस बिहार में कायम करके ही गणना हो। और जनगणना केवल अंकों का खेल नहीं है, समस्याओं की तलाश है। और समस्याओं की तलाश में जब तक सही बिंदु पर सरकार नहीं पहुंचती है उसका हल भी नहीं निकाल पाती है। इसलिए केवल मांग के लिए हम लोग मांग नहीं कर रहे हैं। इस बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, पीछे छूटे हुए लोगों के लिए, अनाथ लोगों के लिए, विवश लोगों को लिए चीज़ों में मैं आपसे कहा हूँ। एक और बात मैं बता दे रहा हूँ कि विशेष राज्य के दर्जा हम लोग की मांग रही है और विशेष राज्य के दर्जे पर भी हम लोग आपके साथ हैं। अब भारतीय जनता पार्टी सार्वजनिक रूप से कह रही है कि विशेष राज्य का दर्जा की आवश्यकता है नहीं। खैर वो उनका अंदरूनी बहस है, हम लोग उसमें नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन इस विशेष राज्य के दर्जे पर जिसमें प्रतिनिधिमंडल श्रीमती राबड़ी देवी जी का नेतृत्व में बिहार की सरकार गई थी मिलने और उन्होंने सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री से भी मांग की थी। इन 2 बिंदुओं पर भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर के आप कोई भी क्षमा बिहार की जनता से मांगना चाहिएगा तो नहीं मिलेगा। अब पता नहीं आपके डीएनए टेस्ट वाले मामले में क्या आया, हम नहीं जानते हैं, जिसके चलते आप पर विश्वास हम लोग को नहीं है। ये बिहार की जनता का डीएनए टेस्ट किसी की करने की हैसियत इस देश में नहीं है। और बिहार की जनता का डीएनए टेस्ट आज़ादी की लड़ाई से लेके आज़ादी के बाद दूसरी लड़ाई हो या अन्य लड़ाइयों में टेस्ट हो चुका है कि बिहार जब एक बार हुंकार भरता है तो भारत की हुकूमत को बदल देता है। इसलिए आप बिहार की जनता पर भरोसा करिए। कौन डीएनए टेस्ट करता है, कौन यहाँ के राज्य को आगे बढ़ने में बाधा पहुंचाता है, कौन जनगणना में बाधा पहुंचाता है, यदि आप उनके साथ रह करके इन सारी चीजों को नकारिएगा तो इसको धोखाधड़ी के सिवा बिहार की जनता इसको कुछ भी नहीं मानती है। ये 2 विषय हमारे थे, इन 2 विषयों से जुटा हुआ है जो सदियों से अपने जीवन को असहायता में गुजार रहे हैं। सरकार का कैसे संबल उनको मिले इसके आधार पर जातीय जनगणना हो और जातीय जनगणना के आधार पर जो कमजोर वर्ग पीछे छूटा हुआ है हर मामले में उसको आग ले जाने के लिए नीतियां बने। इसी काम के लिए मैं आप लोगों को कष्ट दिया था कि नीतीश जी घबराइए मत, हम लोग सार्वजनिक रूप से, आप कभी कभी पलट जाते हैं लेकिन हम लोग सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि हम लोग अपने, लेकिन क्या इस बिहार को दुखी करने के लिए ही उस सरकार चला रहे हैं? हाँ। क्या कर लेना, और इस बिहार को दुखी करने के लिए अब सरकार चला रहे हो और उनके साथ मिलकर सरकार चला रहे हो
और वह गारंटी लेना चाहता है कि वो दुख बिहार को देता रहेगा, मैं उसी के साथ रहूंगा, तो फिर आगे हम लोग बात करेंगे इस पर। धन्यवाद। तो आपने प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना है। साफ तौर से उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि जातीय जनगणना अब होनी चाहिए बिहार में, क्योंकि जो बिहार से प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री मोदी से मिलने गया था उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद थे और तेजस्वी यादव के आग्रह पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 11 दलों का डेलीगेशन पीएम से जाकर मिला था। लेकिन इसके बावजूद भी इस पर आनाकानी की जा रही है और तारीख जो है वो तय नहीं की जा रही है कि कब बिहार में जातीय जनगणना होगा। इसको लेकर राजद ने सीधा ऑफर दे दिया है जनता दल यूनाइटेड को कि अगर आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता या मंत्री इस तरीके से कर रहे हैं तो उन्हें तुरंत बर्खास्त कीजिए और हम आपके साथ हैं। यानी 2022 में कहीं ना कहीं जो इंडिकेशन है दोनों पार्टियों की तरफ से एक दूसरे के साथ देखने को मिल रहा है। अब बीजेपी को इस पर अलर्ट होने की ज़रूरत है। जिस तरीके से जातीय जनगणना की मांग को लेकर और विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर, इन दोनों मांगों पर जेडीयू और राजद के सुर एक है, वहीं भारतीय जनता पार्टी इन दोनों मांगों पर इन दोनों पार्टियों से अलग सोच रही है। अब इसमें देखना है कि आगे जनता दल यूनाइटेड इस पर क्या रिएक्शन देती है। लेकिन 2022 में लग रहा है कि इन दोनों पार्टियों की जो नज़दीकियां है वो कहीं ना कहीं आगे देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए आप बने रहें न्यूज़ पीआर के साथ।